मेरे शिविर में एक घटना घटी। 9वें उपवास पर व्यक्ति सीरियस हो गया। रात के 10-11 बजे की बात। बहुत उसकी स्थिति खराब। डॉक्टर ने कहा महाराज जी कोई उपाय नहीं। मैंने कहा भाई 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं, रात्रि तो निकलने दो। ठीक महाराज, सवेरे आपको शिवरात्रि मरा हुआ मिलेगा। इसी समय तुरंत के तुरंत करना है, नहीं तो इसकी किडनी लीवर कुछ भी फेल हो सकता है। उम्र ज़्यादा थी नहीं, उसको आया, वो रोने लगा। बोले महाराज जी मेरा 10 उपवास करने का संकल्प था। बस उसने संकल्प कहा, उसकी आंखों ने संकल्प कह दिया, उसके आंसू ने संकल्प कह दिया कि मेरा संकल्प टूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा बस आज संकल्प तेरा था और उस संकल्प को तोड़ने की वेदना तुझे है। जा, गुरु आज्ञा है, संकल्प तोड़ दे। तुझे एक दिन ऐसी शक्ति आएगी कि तू 10 नहीं 16 उपवास करेगा। और वही हुआ। रोते रोते मैंने आदेश दिया, ले जाओ। 10 लाख क्षण पर्व के रात में मुझे अस्पताल भेजना पड़ा। और उसको वेदना इतनी थी कि मेरा एक दिन और निकल जाता। उन्हें कोई चिंता नहीं करो, संकल्प था ना, संकल्प तुम तोड़ा नहीं है, टूटा है। संकल्प तोड़ा नहीं है, टूटा है। एक और मौत थी, एक और उपवास था। हानि लाभ जिंदा रहने में था कि मरने में था? मरने में क्या मिलने वाला है? स्वर्ग मिलेगा। यहाँ जिंदा रह जाएंगे तो अगली साल का शिविर फिर मिल जाएगा। मैंने उसको समझाया, मैंने कि तू मर भी जाएगा तो वहाँ स्वर्गों में देव में शिविर में फिर कुछ नहीं मिलने वाले। वहाँ 10 उपवास तो क्या एक ही उपवास नहीं कर पाएगा। और अभी एक दिन का नियम टूट गया तो अगली साल फिर शिविर में आ जाएगा, फिर तेरी ताकत आ जाएगी। उसने तोड़ा नहीं, टूट गया। बाद में उसने 2 साल के बाद 16 कारण के 16 उपवास किए। ये ताकत है संकल्प शक्ति की। आज सुबह मैंने कहा कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति कमजोर हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज जी व्यर्थ है स्कूल जाना, मैं पास हो ही नहीं सकता, मैं बहुत मूर्ख हूं। दूसरा कहता महाराज मैं भी पास नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, पास हो या नहीं हो स्कूल तो जाओ। बोले महाराज जी काहे के लिए जाओ? जब पास होना ही नहीं है हमें, किसी भी हालत में नहीं होगे। नमोकार मंत्र पढ़ा दो, वही याद नहीं हो रहा, नहीं तुम स्कूल जाओ। तो एक तो कहता महाराज जी स्कूल जाने से कोई मतलब नहीं। दूसरा कहता है महाराज जी कह रहे हैं तो चलो चलते। वो चला गया, उसको 10 नंबर मिले, फेल हो गया। और जो नहीं गया, जो फेल के डर के कारण स्कूल नहीं गया और एक फेल के डर के कारण स्कूल फिर डरा नहीं, स्कूल चला गया, बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कम से कम 10 नंबर तो, कम से कम स्कूल का नाम तो पता चला, किताब का नाम तो पता चला, ये तो पता चला कि ये विषय इतना कठिन है कि मुझे समझ में, ये तो समझ में आ गया। स्कूल नहीं जाने की अपेक्षा स्कूल जाकर फेल होना श्रेष्ठ है। नियम नहीं लेने की अपेक्षा नियम लेके टूट जाना, तोड़ना नहीं। नहीं तो तुम मामला आज गड़बड़ करो, महाराज ने कहा नियम ले लो, कल तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हाँ ऐसा नहीं, नियम नहीं लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और नियम लेके टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनों के टूट गए, समंतभद्र महाराज के टूट गए, बड़े महात्माओं के टूट गए, मेंढक का टूट गया, अच्छे अच्छे लोगों के नियम टूट गए।
लेकिन प्रशंसा क्या होगी उसकी? टूट भली गया, लेकिन लेने का साहस तो, मंजिल नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं, लेकिन मंजिल पर बढ़ने का, मंगल पांडे नहीं जी पाया, लेकिन नारा लगाने का साहस तो किया, आज भी अमर है। मंगल पांडे जानता था कि मैं मरूंगा, उसने एक ही सोचा, 7 बार बोल दिया था, उसे तो 1 बार बोलने का पता था कि मैं 1 बार तो बोल लूंगा, और बोलते ही मेरे प्राण मरना निश्चित हो, पक्का था 100%। मैं देश को आज़ाद नहीं कर पाऊंगा, बस इंकलाब जिंदाबाद कहते ही वो 7 बार बोल पाया, मार दिया गया। अरे भाई, मैं देश को आज़ाद कर नहीं पाऊंगा, मेरे से आज़ाद होना ही नहीं है, आवाज़ लगा के मरने का क्या फ़ायदा है? लेकिन आज भी वो इतिहास में प्रशंसनीय है। भली सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ लगाने की हिम्मत तो की, संकल्प तो किया। उस मंगल पांडे का संकल्प है कि आज अपन आज़ादी में बैठे हैं। ऐसा ही व्रत नियम में गाड़ी में बैठते समय सकुशल पहुंचने का भाव करो, नहीं पहुंचे तो बट परंतु तो, लेकिन ये जिंदगी से निकाल दो, ये जहर है, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। बट परंतु तो, लेकिन ये सब जिंदगी के बहुत खतरनाक शब्द हैं। तुम तो एक बढ़ो, तुम्हारा इरादा नेक है, तुम्हारा रास्ता नेक है, पर चल पड़ो, पहुंचना और नहीं पहुंचना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि यदि तुम्हारा इरादा नेक है, संकल्प सही है, तो मर करके भी तुम इरादा पूरा करोगे, लेकिन होगा तुम्हारा इरादा। मंगल पांडे के इरादे को 100 साल लगे, लेकिन उसी इंकलाब जिंदाबाद के बाद आके 100 साल में हम देश आज़ाद हुआ। हमारे जीवन में भी यही है, करो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।